प्लीज प्लीज माइक्स कंट्रोल करें एडमिन, और उसकी सम वैल्यू, कैन यू प्लीज कंट्रोल माइक्स। 1 जनवरी से 31 मार्च तक जिन लोगों ने एडमिशन लिया डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लिया, और उनकी सम वैल्यू 3 महीने के दौरान टोटल सम वैल्यू अगर 10,000 रुपीज बनती है, एंड द एकेडमी विल विद द हेल्प ऑफ ऑल फैकल्टीज विल डू टॉप अप विद 15% ऑफ वैल्यू which can be utilized for any course or any product which they can utilize for the way they want it, barring the two things. One, the Sampurn courses, एंड द सेकंड इज अट्यूनमेंट कोर्सेज। जिन कोर्सेज में राइट लिखी है रामाफिना में अट्यूनमेंट होता है, अट्यूनमेंट का सब्जेक्ट होता है, उन कोर्स को छोड़ के, क्योंकि वहां पे अट्यूनमेंट इज द डायरेक्ट कनेक्ट विद द फैकल्टी एंड देयर पावर, सो उसको छोड़ के एंड दी संपूर्ण कोर्स को छोड़ के दे कैन मेक यूज ऑफ इट द वे दे वांट इट, ईदर फॉर द कोर्सेज दे कैन यूज इट और ईदर फॉर द प्रोडक्ट्स दे कैन मेक यूज ऑफ इट। इट इज अप टू देम. That's the call has been taken with the help of all the faculties by the academy in the interest of and the welfare of our great participants. So these are the few things I would like to share in the beginning before moving to the today's subject. And आप सबका प्रोत्साहन देके बहुत अच्छा लग रहा है, and there lot of people are joined from our existing participant and lot of new participants are there. All are very warm वेलकम। बट रिक्वेस्ट करूंगा मैं सबसे कि आप लोग वीडियो को ऑन रखिए। अगर वीडियो ऑन रहता है तो इंटरेक्शन करने में मजा आता है, इंटरेक्टिव होता है, अच्छा लगता है, एंड देन हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है उससे, राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट योर वीडियो ऑन द इंटरेक्टिव मोड। वीडियो को ऑन रखेंगे तो बिकम इंटरेक्टिव। सम वीडियोस गेट ओपन, लॉट ऑफ वीडियोस आर स्टिल क्लोज, सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कीप योर वीडियोस ओपन, प्लीज कीप योर वीडियोस ओपन। थैंक यू। राइट, सो आज का वेबिनार फेंगशुई के ऊपर है। फेंगशुई को बहुत लोगों ने जाना सुना, जानते भी होंगे, काफी लोगों को जानकारी भी होगी, काफी लोगों ने सुना है फेंगशुई के बारे में। हमारे डिफरेंट भ्रांतियां भी है फेंगशुई के ऊपर, और हम इस समय अपने जगत में, अपने देश में तो हम ज्यादातर हमारा वास्तु चलता है, लेकिन फेंगशुई भी काफी लोग उसका इंटरेस्ट रहते हैं और कनेक्ट रहते हैं। सो हमारा एक प्रयास है, क्योंकि फेंगशुई की ये विद्या, ये भी एक, भले ही हमारे मुल्क से नहीं आई, हमारे भारतवर्ष की नहीं है, भले ही चाइना से आती है, चाइना से रिलेट करती है डायरेक्टली, लेकिन एक ये ऐसी विद्या है, साइंस है, जिसका अपना एक समाज है, अपना एक उसकी जगह है, उसकी अपनी एक पद्धति है अपने आप में। हमारा एक प्रयास है कि इस फेंगशुई की विद्या से हम कैसे हमारे भारतवर्ष की जो वास्तु है उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके कैसे हम लाभ ले सकते हैं, और क्या डीप सिस्टम फेंगशुई वाले अडॉप्ट करते हैं जो हमारे पास वास्तु के में डिफरेंट वे से बताई जाती है। इट्स अ काइंड ऑफ अ कनेक्टिविटी बिटवीन द टू सब्जेक्ट। वन इज दैट, द अदर इज दैट वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू गेट द राइट काइंड ऑफ फेंगशुई नॉलेज, क्योंकि राइट काइंड ऑफ फेंगशुई नॉलेज को मिल पाना, प्राप्त कर पाना एक थोड़ा सा भारतवर्ष में थोड़ा इसलिए डिफिकल्ट है कि भारत की पास ज्यादातर लोग जो फेंगशुई है वो गूगल के माध्यम से सीख रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी कोशिश ये है कि हम आपको वो हमेशा सब्जेक्ट डिलीवर करें जिन पे मास्टर्स का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो और उन्होंने राइट नॉलेज गेन की हो। इसी के माध्यम से आज जो हमारे पास फैकल्टी, आज जो इस सब्जेक्ट को डिलीवर करने वाले हैं, आप सब लोग जानते हैं फैकल्टी को ऑलरेडी, यू बीन ऑलरेडी लर्निंग लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम हर, दैट द फैकल्टी हैज लर्न दिस सब्जेक्ट फ्रॉम द सिंगापुर इटसेल्फ एंड द सिंगापुर ओरिजिन। वहां जाके उन्होंने रह के सब्जेक्ट को सीखा, बिकॉज दोस पीपल आर एक्चुअली बिलोंग्स टू दी, they are the masters in the फैंगशुई and they belongs to the China origin directly. So इन्होंने इनका प्रयास किया कि she went to Singapore, she lived there to learn this फैंगशुई, and not आज नहीं किया, इन्होंने ये करीब 14-15 साल पहले एक्टिविटी की थी, जहां पे इन्होंने इस पद्धति का अध्ययन किया था, इस पे अपनी कमांड हासिल करी थी, तब से ही उसके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल पद्धति है, और हमारा एक प्रयास रहेगा कि इस पद्धति में आप बहुत सारी नई चीजें सीखें। कोई भी हो, पद्धति है, क्योंकि वैदिक है, समाज से जो लोगों के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, ये उन ऋषि मुनियों के द्वारा क्रिएटेड है, उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उस पर मेहनत करी, तप किया, तप के बल से इसको जीवन दिया, जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, तो उसको ग्रहण करने में या उसको समझने में या उसको अपने जीवन में कहीं पर अगर हमें अच्छा लगता है अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि all senses are powerful senses and are directly comes from the divine forces, and divine forces are not limited to India or China, they are the universe actually, cosmos, complete cosmos. So उसके लिए आज हमारे पास हमारे समीप है नीति विवेक कुमार जी, डॉक्टर नीति विवेक कुमार जी। I request all of you to please a very big round of applause to Dr. Niti Vivek Kumar ji. All of you are requested to please
warm welcome, Dr. Niti Kumar ji. Thank you. Namaste, ma'am. Namaste. Thank Dr. you Niti Kumar everybody ji for joining today's session. डॉक्टर नीति कुमार जी नमस्ते मैडम। के अलावा और बहुत सारी मोडालिटीज पे करती हैं, जिसमें आप लाल किताब से रिलेटेड सब्जेक्ट पे आप उनसे पढ़ चुके हैं, काफी लोगों ने किया है। लाल किताब है, आरकेपी है, केपी है, मकान कुंडली है, इन सब्जेक्ट के ऊपर इनके पास बड़ी अच्छी ग्रिप है। आने वाले समय में और भी कुछ नए सब्जेक्ट्स अभी आ रहे हैं। यू विल फाइंड इट, लॉट ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स आर कमिंग अप दे आर इन द पाइपलाइन। आज का सब्जेक्ट हम फेंगशुई को लेके आए हैं, फेंगशुई के साथ आए हैं, ठीक है। और आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। आज के वेबिनार का आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग कुछ नया सीख के जाएंगे, कुछ डिफरेंट सीख के जाएंगे। और आने वाले समय में फेंगशुई की जो जर्नी होगी, इट विल बी एन ऑसम जर्नी, बिकॉज फेंगशुई जो फेंगशुई का जो ज्ञान और जो नॉलेज हम यहाँ पे इस जर्नी में लेने वाले हैं, वो आई एम वेरी श्योर कि इट इज रियली अवेलेबल इन इंडिया। बिकॉज लोग इंडिया में जो ज्यादातर नॉलेज है वो किसी तरीके से माध्यम से इकट्ठी करी हुई है, राइट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके ली हुई नॉलेज बहुत रेयर है। इट डजंट मीन कि वो अवेलेबल नहीं है, बट इट्स वेरी रेयर, वेरी अनकॉमन। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अवेलेबल थ्रू दिस यूट्यूब और गूगल के माध्यम से। सो आज हमारे समीप है नीति विवेक कुमार जी, एंड आई रिक्वेस्ट नीति विवेक कुमार जी टू प्लीज टेक ओवर द सेशन फ्रॉम हियर। थैंक यू नीति जी फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस फॉर टुडेस वेबिनार, एंड द प्लेटफॉर्म इज नाउ हैंडेड ओवर टू यू फॉर टुडेस सेशन. You may please proceed. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Welcome everybody. आज के फेंगशुई के सेशन में मेरा नाम डॉक्टर नीति विवेक कुमार है और मैंने फेंगशुई 2002 से लेके 2006 से लिलैंड 2 से सीखी थी, जो कि इस समय सबसे बड़ा नाम फेंगशुई की दुनिया में है। जय श्री माता दी। और मैंने सीखा उनसे, वो खाली सिंबल्स लगा देना नहीं सीखा, बल्कि कैलकुलेशंस के बेसिस पे पूरा सीखा गया है, जिसको हम फ्लाइंग स्टार्स कहते हैं। फ्लाइंग स्टार्स थ्योरी जो है, जैसे कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से हम चार्ट बनाते हैं, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जिससे हम चार्ट बनाते हैं, ऐसे ही फेंगशुई में फ्लाइंग स्टार थ्योरी है, जिससे आप अपनी कुंडली निर्माण करते हो। आप लोग बहुत अच्छे से लोशो ग्रिड को जानते हो। लोशो ग्रिड जो न्यूमरोलॉजी में यूज होती है। हमारे देश में जो मैंने अभी तक नोट किया, वो ये नोट किया कि एक लोशो ग्रिड बनती है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ जहां जहां नंबर बैठते हैं वहां बिठा दी जाती है। जो खाली जगहें होती हैं उनको कहा जाता है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स में आपको उपचार बताए जाते हैं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, विच इज न्यूमरोलॉजी के से देखा जाए तो वो सही है, लेकिन फेंगशुई इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। फेंगशुई जो है वो प्योर कैलकुलेशन है फ्लाइंग स्टार की, कि फ्लाइंग स्टार जो है वो आपकी कुंडली की तरह ही बनता है। लोशो ग्रिड जो है, जो फेंगशुई की जो लोशो ग्रिड है, जो चाइनीज लोशो ग्रिड है, वहां पे हम ऊपर साउथ लेते हैं, नीचे नॉर्थ लेते हैं, लेकिन जब हम उसकी फ्लाइंग स्टार कैलकुलेशन करते हैं तो हम आपके घर की जन्म कुंडली या आपकी डेट ऑफ बर्थ की जन्म कुंडली से वो बनाते हैं। ऐसे ही कुआ नंबर्स होते हैं। कुआ नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होके करवाया जाता है। ईयर ऑफ बर्थ में मैंने बहुत जगह देखा है कि भाई मेल एंड फीमेल के लिए वो चीज करवा देते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। जो लोग जनवरी बॉर्न है या 4 फेब से पहले के बॉर्न है, जिस ईयर में आप पैदा हुए हो, चाइनीज फेंगशुई जो ब्लैक हैट फेंगशुई है वो उस ईयर को नहीं लेती, वो उसका प्रीवियस ईयर उठाती है, क्योंकि उनका जो चाइनीज लूनर ईयर है वो 4 फेब से स्टार्ट होता है। 4 फेब के बाद उनका नया साल लगता है, तो वो जो ईयर आ रहा है, जो नंबर बदलता है हमारा 1 जनवरी को, उनका नंबर वो 4 फेब को बदलता है। यानी वो ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान का बर्थडे जनवरी में आता है और वो 1971 बॉर्न है, हम उसका हुआ नंबर 1971 से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वही सारी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वहीं से हमें वो बता देते हैं कि भाई आपका कुआ नंबर कौन सी दिशा को या कौन से सेट ऑफ नंबर को बिलोंग करता है, जहां से पूरी फेंगशुई स्टार्ट होती है। फेंगशुई का मतलब क्या है? विंड एंड वाटर, कि पानी और हवा का निरंतर आपने कैसे अपने घर में बना के रखना है, वहीं पे पूरी फेंगशुई बैठती है।
ऐसे ही कई ऑथेंटिक सिंबल्स हैं चाइनीज, जैसे कि अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, वेल्थ वास। हमने वेल्थ वास बनाना अपने गुरु लिनेंग टू से सीखा, जो कि ओरिजिनल चाइनीज कैसे बनाते हैं। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि वो वेल्थ वास आज भी मेरे पास है, और उसको हर बार कैसे एनर्जाइज करना है आपने, वो इस कोर्स में आप सीखोगे। कैसे बनाओगे वो इस कोर्स में आप सीखोगे। क्या ओरिजिनल सिंबल्स हैं फेंग शुई के। मार्केट में आपको मिस्टिक नॉट और हैप्पीनेस साइन बहुत मिलता है, तरह तरह की चीजों पे बना हुआ मिलता है, लेकिन क्या उसके पीछे रियलिटी है, कब आपको यूज करना है, कब आपको यूज नहीं करना है। 2 और 5 का जो फ्लाइंग स्टार आपके घर में कौन सी दिशा में किस साल बैठेगा, जहां से आपको इलनेस आ सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पैसे का नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज आपके घर के फ्लाइंग स्टार आपको बताएंगे। फ्लाइंग स्टार खाली आपकी ईयर के बेस नहीं होते, मंथली फ्लाइंग स्टार होते हैं, वाटर एंड माउंटेन बेस फ्लाइंग स्टार्स होते हैं। जो सारी कैलकुलेशन आपको इस फ्लाइंग स्टार में सिखाई जाएगी, जिसके मुझे ये मालूम है कि जब आप वो फ्लाइंग स्टार थ्योरी एकदम सीख लोगे, आपका परसेप्शन ही बदल जाएगा न्यूमरोलॉजी की तरफ। जो लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनके लिए तो एक एडिशन है, और वो तो न्यूमरोलॉजी और अच्छे से जान सकेंगे, क्योंकि जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उस फ्लाइंग स्टार के अंदर डालोगे, आपको पता है 2022 में कौन सा वेल्थ स्टार जिसको हम कहते हैं, जहां कौन सी दिशा हमको पैसा देगी। 2022 टाइगर एनिमल का ईयर है, और वहां पे हमें पैसा देगी नॉर्थ ईस्ट। हमारा जो इस साल नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, वो हमारा वेल्थ स्टार है। फेंग शुई में wealth star lies this year in northeast direction. If we energize the northeast, अब मान लीजिए कि भाई आप वेस्ट से रिलेशन रखते हो, आपका कुआ नंबर ही वेस्ट है। पहले चले अपने अपने कुआ नंबर्स निकालते हैं। आपको करना क्या है, अपनी ईयर ऑफ बर्थ, अगर आप मेल हो, आपके जो 1944, लेट्स से कि 1944 आपका ईयर, तो आपने 44 को प्लस करना है। आप प्लस कीजिए, अपने लास्ट ईयर के 2 डिजिट्स को प्लस कीजिए। ये याद रखिएगा, जो लोग जनवरी बॉर्न हैं वो लोग 1 साल पहले लेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, अगर कोई 71 ईयर में जनवरी 1 से 3 फेब तक उसका बर्थडे आता है, तो वो 1970 लेगा अपना ईयर, 1971 नहीं लेगा। खाली इतना ही डिफरेंस है, मेल फीमेल बोथ। तो आप अपने जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं उसको प्लस करें। प्लस करने के बाद जो आपके पास नंबर आता है, अगर आप फीमेल हो, उसके अंदर आप 5 ऐड करोगे, और अगर आप मेल हो तो आप उसके अंदर जो है 10 माइनस करोगे। आपको जो नंबर मिला वो आपका कुआ नंबर है। कुआ नंबर आपका ये बताएगा कि आपके लिए कौन सी दिशा में क्या रखा है। यानी वो जो नंबर है वो आपको ये बताएगा कि आपके लिए कौन सी दिशाएं फेवरेबल हैं, कौन सी दिशाएं नॉन फेवरेबल है। फेंग शुई में 2 ग्रुप्स माने जाते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट ग्रुप। तो उसमें काफी नंबर्स जो है वो ईस्ट में आ जाते हैं, कुछ नंबर्स वेस्ट में चले जाते हैं, तो उनकी अपनी डायरेक्शंस होती हैं। तो मैं आपको 1 से 9 नंबर्स की कौन कौन सी फेवरेबल डायरेक्शंस हैं, कौन कौन सी नॉन फेवरेबल डायरेक्शंस है, वो मैं आपको लिखवाने जा रही हूं, ताकि आपके जो कुआ नंबर्स हैं वो आपको बता सके कि भाई आपके लिए कौन कहां पे क्या चीज बैठी है। ऑन द होल ये साल 2022 जो आया है हमारे लिए, वेल्थ स्टार फ्लाइंग स्टार जो है वो नंबर 8 बनता है, और वो नंबर 8 जो है नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, आया है। यानी नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर जो है, आप लोगों को क्लटर फ्री रखना है। वाटर फीचर ऐड कर सकते हो आप वहां पे, या हाई माउंटेन से पानी गिरता हुआ सीनिक आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो।
बाकी अभी जो कुआ नंबर्स आप लोगों ने सबने निकाले हैं उसके आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ जो आपको ये बताएगा कि आपका जो कुआ नंबर है वो कौन सी दिशाएं आपके लिए फेवरेबल है और कौन सी नॉन फेवरेबल है। अगर आप उनको लिटरली बैठ के सोचोगे ना आज जानने के बाद कि हाँ मैं उस दिशा में बैठा था तो मेरे साथ ये हुआ, मैं इस दिशा में बैठा था तो मेरे साथ ये हुआ, आपको सारी चीजें आपको अपने आप पता चलेगी। पर्सनल ग्रोथ नंबर 1 के लिए, पर्सनल ग्रोथ नंबर 1 के लिए नॉर्थ है। पर्सनल ग्रोथ नंबर 1 के लिए नॉर्थ है। नंबर 2 के लिए साउथ वेस्ट है पर्सनल ग्रोथ। नंबर 3 के लिए ईस्ट है। नंबर 4 साउथ ईस्ट। नंबर 5 साउथ वेस्ट अगर आप मेल हो। अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट है। नंबर 6 पर्सनल ग्रोथ आपकी नॉर्थ वेस्ट में है। नंबर 7 पर्सनल ग्रोथ आपकी वेस्ट में है। नंबर 8 पर्सनल ग्रोथ आपकी नॉर्थ ईस्ट में है। नंबर 9 पर्सनल ग्रोथ आपकी साउथ में है। अब जो अगला आ रहा है वो है सक्सेस। कैसे पाएं सक्सेस? अगर आपका कुआ नंबर आपको मालूम है तो आप इन दिशा को यूज करके अपने लिए सक्सेस ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक टिप दूंगी भाई, आपका जो कुआ नंबर है उसकी जो सक्सेस की दिशा है उसमें अगर आप अपनी रेड फ्रेम में फोटोग्राफ टांग देते हो तो किसको सक्सेस मिलेगी? आप ही को मिलेगी ना, क्योंकि आप ही की वो एनर्जाइज कर रहा है, आप ही की वो दिशा है, आपको पता है वो मेरी दिशा है। तो सक्सेस के लिए नोट कीजिए नंबर 1 कुआ नंबर जिसका 1 है उसके लिए सक्सेस की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। कुआ नंबर 2 उसके लिए सक्सेस की डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। कुआ नंबर 3 सक्सेस की डायरेक्शन है साउथ। कुआ नंबर 4 सक्सेस की डायरेक्शन है नॉर्थ। कुआ नंबर 5 मेल अगर आप आदमी हो और कुआ नंबर 5 है आपका तो आपकी सक्सेस की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। अगर आप फीमेल हो और आपका कुआ नंबर 5 है तो आपकी सक्सेस की डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। कुआ नंबर 6 वेस्ट। कुआ नंबर 7 नॉर्थ वेस्ट। कुआ नंबर 8 साउथ वेस्ट। कुआ नंबर 9 ईस्ट। अब नेक्स्ट जो आता है फेंगशुई में हेल्थ, कि आपकी हेल्थ कहां से आपको आ रही है, कहां आप एकदम परफेक्ट हेल्थ में रहोगे, कौन सी दिशा आपको परफेक्ट हेल्थ देगी। या आप बहुत समय से बीमार चल रहे हो तो अपने इस दिशा में अपनी फोटोज या अपनी ट्रीटमेंट की रिपोर्ट्स रखने से या मेडिसिन रखने से आपकी मेडिसिन आप इस दिशा में खड़े होके खाओगे तो आपको फायदा होगा। उसके लिए जो थर्ड सेक्टर आता है वो हेल्थ आता है। कुआ नंबर फर्स्ट के लिए हेल्थ इज ईस्ट। कुआ नंबर 2 के लिए हेल्थ इज वेस्ट। कुआ नंबर 3 इज नॉर्थ। कुआ नंबर 4 के लिए हेल्थ सेक्टर इज साउथ। कुआ नंबर 5 अगर आप मेल हो तो वेस्ट है, अगर आप फीमेल हो तो नॉर्थ वेस्ट है।
कुआ नंबर 6 नॉर्थ ईस्ट, कुआ नंबर 7 साउथ वेस्ट, कुआ नंबर 8 नॉर्थ वेस्ट, कुआ नंबर 9 साउथ ईस्ट। अब जो बाकी डायरेक्शन है, जो लास्ट की जो फोर्थ डायरेक्शन हमें मिलती है, वो मिलती है रोमांस या हमारी फुलफिलमेंट या हमारा पैशन। कि भाई अगर आपको मान लीजिए आप ऑकल्ट में आ रहे हो या आप एस्ट्रोलॉजी करना कुछ चीज चाह रहे हो, उसको पाने के लिए आप कौन सी दिशा इस्तेमाल करोगे अपने कुआ नंबर से? अगर आपका कुआ नंबर 1 है तो आप साउथ यूज करोगे, कुआ नंबर 2 नॉर्थ वेस्ट, कुआ नंबर 3 साउथ ईस्ट, कुआ नंबर 4 ईस्ट, कुआ नंबर 5 नॉर्थ वेस्ट, अगर कुआ नंबर 5 मेल है तो नॉर्थ वेस्ट है, कुआ नंबर 5 फीमेल है तो वेस्ट है, कुआ नंबर 6 है तो साउथ वेस्ट है, कुआ नंबर 7 है तो नॉर्थ ईस्ट है, कुआ नंबर 8 है तो वेस्ट है, कुआ नंबर 9 है तो नॉर्थ है। अब मान लीजिए कि ये तो आपकी अच्छी वाली डायरेक्शंस होगी, जो बाकी डायरेक्शंस बची आपके नंबर्स के हिसाब से वो आपके लिए खराब मानी जाती हैं। तो फेंग शुई जो कहती है वो ये कहती है कि जो खराब डायरेक्शंस है उनको भी इन्होंने कुछ नाम दिए हुए हैं, और वो जो नाम दिए हुए हैं उसका कोई एक मतलब है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उठा के बस दे दिए। पहला जो नाम है बैड लक, कि भाई आपका कहाँ कौन सी दिशा में आप जब जाते हो, या उस दिशा से मान लीजिए आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, अब वो गवर्नमेंट ऑफिस में जो है वो उसका जो मेन डोर है वो वही दिशा है जिससे आप एंटर कर रहे हो। फेंग शुई मानती है सिटिंग एंड फेसिंग डायरेक्शंस। फेंग शुई में एक चीज बहुत क्लियर है कि भाई वो ये मानती है कि एक फेसिंग डायरेक्शन है, एक आपकी सिटिंग डायरेक्शन है, और फेंग शुई जो है वो महत्व आपकी सिटिंग डायरेक्शन को देता है, यानी वो फेसिंग डायरेक्शन को इतना महत्व नहीं देता, वो सिटिंग डायरेक्शन को महत्व ज्यादा देता है। तो आपने एक डायरेक्शन में एंटर किया, वहां आपका काम नहीं होगा क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये तो मेरी बैड लक है। उस ऑफिस के 2 गेट हैं, आप एक गेट से एंटर कर रहे हो, रोज उसी गेट से एंटर करते हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये तो मेरा होता ही नहीं काम, मैं रोज जाता हूं होता ही नहीं काम। आपने कभी दूसरा गेट ही नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि आपको अभी तक पता ही नहीं था कि भाई ये मेरा लकी डायरेक्शन नहीं है। तो उस केस में जो बैड लक आता है उसके भी आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं कि भाई ये डायरेक्शंस हैं आपके उसमें कि जो बैड लक दे सकता है आपको, जो रुकावटें दे सकता है। फिर दूसरा आता है 5 गोस्ट। अब 5 गोस्ट किस चीज को कहा गया फेंग शुई में कि भाई अगर बाय चांस आपने गलती से अपनी फोटो इस दिशा में लगाई हुई है घर में, या आपकी कोई फैमिली एल्बम जिसमें आप हो वो इस दिशा में पड़ी है, तो आपके काम में रुकावटें आ रही होंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका अक्स वहां पड़ा है, जिसको हम 5 गोस्ट कहते हैं, कि 5 भूत जिन्होंने आपको आके एकदम से बांध दिया। कहते हैं ना कि रुकावट रुकावट ही है, कुछ काम आगे बढ़ता ही नहीं। तो 5 गोस्ट की डायरेक्शंस दूसरी खराब मानी जाती है। तीसरी जो मानी जाती है 3-6 किलिंग्स, कि भाई यहां पे जो है आपका अपनी जो ऊर्जा है या एनर्जी है वो एकदम 0 हो जाती है। ऐसा होता है कई बार कि हम कहीं बैठे हैं और सडनली हमको एकदम हम ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, या हमें अचानक से हेल्थ के ऊपर हमारे कुछ आ जाता है, तो वो 6 किलिंग्स की डायरेक्शन से आता है। अगर बाय चांस आपका बेडरूम इस डायरेक्शन में है तो आप बीमार रहोगे, या आपका जो है कबर्ड जिसमें आपके कपड़े हैं वो वहां है तो आप तब भी बीमार रहोगे।
तो फेंग शुई जो है इन डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करती है कि आपके हिसाब से आप कौन से डायरेक्शंस को यूज कर सकते हो ताकि आपको 100% बेनिफिट मिले। फिर जो फोर्थ वाली जो डायरेक्शन आती है जो कि खराब मानी जाती है वो है टोटल लॉस। भाई मान लीजिए आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पड़े हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है उसका रेट ही नहीं बढ़ रहा, मार्केट में सारे आसपास की प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ गए, सबने बेच के निकल गए, आप ही का फंस गया है, आप ही के काम नहीं हो रहे, तो क्या कहीं वो टोटल लॉस में तो नहीं पड़ा आपका? इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई मुझे ये 4 डायरेक्शंस से अपनी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां नहीं रखनी। फिर उसमें आता है कि क्या आपके घर का मेन डोर आपके कुआं नंबर से कंपैटिबल है? आप जब अंदर घुसते हो सिटिंग पोजीशन जो है आपके घर की, क्या वो कंपैटिबल है? तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी कैलकुलेशंस जिसको हम फ्लाइंग स्टार कहते हैं। फिर एक और कैलकुलेशन आती है 9 स्टार की। 9 स्टार की में वो हमको ये बताते हैं कि 2 और 5 का जब कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन आपको बीमारी ही देगा। यानी अगर आपका जो फ्लाइंग स्टार बना, लेट से कि भाई इस साल आपने अपने घर का मैप बनाया, उस पर लॉशो ग्रिड बिठाया, उसका जो आपको ये पता है कि भाई जो फेंग शुई है उसमें 4 पीरियड्स हैं, अपर मिडिल लोअर, एंड उसके अंदर हमारे 3-3 सब पीरियड्स डिवाइडेड हैं। हर जो इरा है उनका वो 20 साल का होता है, जिसको हमने 1 से 9 में डिवाइड किया हुआ है। इस समय हम अप टू 2024 तक हम 8th पीरियड पे चल रहे हैं। भाई 8th पीरियड पे चल रहे हैं। अब जो घर आप बना रहे हो या जो घर नया रेंट पे ले रहे हो वो 8th पीरियड का हाउस होगा। तो आपको पता है कि आपके घर की भी जन्म कुंडली है, जो जन्म कुंडली हम कभी बनाते ही नहीं। फेंग शुई जो है वो आपको जन्म कुंडली आपके घर की बनाना सिखाती है फ्लाइंग स्टार से। जब हम उसमें सारे फ्लाइंग स्टार बिठाते हैं और आपका अलग से फ्लाइंग स्टार बनता है जो आपका पर्सनल डेट ऑफ बर्थ से बनता है, उन फ्लाइंग स्टार्स को मैच किया जाता है कि भाई कौन सी दिशा में आप कौन से फ्लाइंग स्टार्स की मदद ले सकते हो, किसको अवॉइड करना चाहिए, किसकी रिमेडी करनी चाहिए। तो ये जो है इस साइंस को हम कहते हैं ब्लैक हैट फेंग शुई। खाली सिंबल्स लगा देना, मिस्टिक नॉट लगा लो, लाफिंग बुद्धा लगा लो या चाइनीज कॉइन लगा लो, ये सारी सिर्फ यहां फेंग शुई खत्म नहीं होती। फेंग शुई बहुत डीप है। फेंग शुई का जो कंपास है वो कैसे आप यूज कर सकते हो? क्या आपको पता है कि आपने कभी ये चीज नोट करी है कि फेंग शुई के कंपास के ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जो कंटिन्यू लाइन होगी और 2 लाइनें कटी हुई होंगी। क्या आपको पता है कि वो क्या शो करती है, वो क्या कह रही है हमसे? वो हमको यिंग एंड यांग बता रही है। गर्ल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, ये जो कॉर्नर है ये बिग ब्रदर का है, ये मेरे फादर का है, ये मेरे मदर का है। तो ये सारी दिशाएं जो हैं आपको, इसको समझोगे तो आप फेंग शुई को समझ सकोगे। सिंबल्स को लगा देना, और फेंग शुई में बहुत सिंबल्स हैं, बहुत चीजें हैं। जो सिंबल्स हम इंडियन मार्केट्स में देखते हैं उन सिंबल्स से तो बहुत आगे है फेंग शुई। आपके घर में चोरी हुई इस साल, चीजें गुमती हैं, आपके पास बहुत सालों से सामान था वो गुम गया सडनली। क्यों गुम गया? क्योंकि आपके मेन डोर के ऊपर इस महीने कौन सा फ्लाइंग स्टार आया? 7 आया, 5 आया, बेस स्टार 2 आया, आपको पता ही नहीं चला कि भाई 7वां फ्लाइंग स्टार मेरे मेन डोर पर आया, मेरे घर चोरी हो गई या मेरा सामान गुम गया। मुझे नुकसान होगा इस मंथ कि नहीं होगा? अगर होगा ये साल कैसा जाएगा?
कहाँ कहाँ मुझे नुकसान हो सकता है, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, मुझे बीमारी कहाँ से आ रही है, आप उसमें क्या रेमेडी कर सकते हो। एक टिप मैं आपको और देती हूँ, जो मैंने चाइनीज, सिंगापुर में और हांगकांग में अपने गुरु से सीखी थी, जिसको मैं आज तक अपनाती हूँ। अगर आप राउंड, जिनकी शॉप्स हैं, जिनके बिजनेस हैं, जो शॉप पे बैठते हैं, जिनके पास ग्राहक आते हैं, जिनका अपना कैश काउंटर है, ये उनके लिए है। जो कैश काउंटर होता है आपका, उसके लिए ये टिप है। अगर आप अपने ऑफिस है आपका, जहां पे आपका कैश कलेक्ट होता है, या आपकी कोई तिजोरी है जिसमें आप अपना कैश कलेक्ट करके रखते हो, या ऑर्नामेंट्स रखते हो, या ज्वेलरी रखते हो, तो उधर भी ये चीज आप यूज कर सकते हो। 1 इंच डायामीटर की आपको इतनी छोटी छोटी क्रिस्टल्स की बॉल्स मिलेंगी, जो क्लियर बॉल्स होती हैं। 10 बॉल आपने लेनी है और आप उसको अपने उस तिजोरी पे या कैश काउंटर पे आपने उस 10 बॉल को प्लेस कर देना है। जिस दिन आप प्लेस करोगे, आप ये देखोगे कि आपके उस कैश काउंटर में, जैसे होता है ना कि पानी का बहाव बढ़ना शुरू हो गया, कि भैया बढ़ता ही जा रहा है, टैंकी बढ़ती ही जा रही है, वो इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही लेपिस लेजुली के आपको बॉल्स मिलती हैं। भाई जहां पे ये कोई कह रहा है आपसे कि मेरा तो बिजनेस ही नहीं चलता, मेरे तो ग्राहक ही नहीं आते, मैं और मेरी साथ वाली दुकान सेम सामान बेच रहे हैं, उसके पास लोग जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता, हमें कम लोग आते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे? 10 लैपिस लेजुली की बॉल्स जो हैं, आप उसको अगर अपने बिजनेस में, बिजनेस प्राइमिसेस में प्लेस कर देते हो, तो आप इमीडिएट देखोगे कि आपके पास भी कस्टमर्स की लाइन लगती है। प्लस फेंगशुई जो है वो ये बताता है कि आपको आपका एक्वेरियम कहाँ रखना है। हम वास्तु में ये देखते हैं कि नॉर्थ साइड या नॉर्थ ईस्ट में एक्वेरियम आप रख सकते हो, लेकिन आपको ये पता है कि एक्वेरियम जो है फेंगशुई में एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसमें चाइनीज लोग ये कहते हैं कि भाई ये आपका वेल्थ की चाबी है, ये आपकी वेल्थ की चाबी है। उस वेल्थ की चाबी को, जो अभी आपके कुआ नंबर के हिसाब से मैंने सक्सेस का आपको बताया, ऑफ कोर्स आप उधर ही रखोगे, लेकिन हो सकता है कि भाई वो आपके साउथ में आ गया हो सक्सेस, तो आप सोचोगे अरे भाई साउथ में पानी, लेकिन आई कैन गेट यू इन राइटिंग कि जिस दिन आपने वहां पे अपना वो फेंगशुई का एक्वेरियम स्थापित कर दिया, उस दिन आप देखोगे सक्सेस कैसे राइज होती है। क्योंकि ये जो चाइनीज साइंस है, ये सारी प्री कैलकुलेटिव साइंस है और ये काम करती है, चाहे हम इंडियन हैं, चाहे मेरे क्लाइंट्स ईरानीज हैं, सब पे काम करती है। खाली आपका कुआ नंबर आपको पता होना चाहिए, आपको अपना फ्लाइंग स्टार निकालना आना चाहिए, आपको अपने घर की कुंडली बनी हुई होनी चाहिए। हर साल बनती है नई कुंडली घर की, हर साल हम फ्लाइंग स्टार्स को मूव करते हैं और उस बेसिस पे हम पता करते हैं कि इस साल मेरे किस कॉर्नर में मेरा वेल्थ स्टार गया है, उसको हम री एनर्जाइज करते हैं। वेल्थ वास हर दिवाली की रात को मैं री एनर्जाइज करती हूं। तो आपको वेल्थ वास में क्या क्या चीजें चाहिए, जो ऑथेंटिक चाइनीज डालते थे और जिसको डालने का उनका कुछ पर्पस था, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी सामान डाल देते थे। तो ये जो है ये एकदम रियल ऑथेंटिक फेंगशुई है। ये खाली ये नहीं है कि आपने ये सिंबल खरीद के यहां लगा लो, ये सिंबल खरीद के यहां लगा लो, इट इज हाफ साइंस। जब तक आप लोगों को फ्लाइंग स्टार कैलकुलेट नहीं करना आता, लोशु ग्रिड के बारे में असली आप नहीं जानते,
तब तक जो है आपको ये समझ में नहीं आएगा कि फेंग शुई इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव साइंस। वो बहुत कुछ हमको, जैसे हमारी कुंडली बता देती है वैदिक में, वैसे ही हमको वो कैलकुलेट करके समझा देती है कि आपके साथ ये चीज घटने वाली है। अब आजकल जैसे बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और सारे पेरेंट्स जो है वो ये चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे बहुत अच्छा करें पेपर्स में। अब आप उसके लिए भी एक टिप मैं आपको देती हूँ कि भाई बच्चों को कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट लाएं या उन बच्चों को कैसे आप एक्सेल करवा पाए। उसके लिए आपको करना क्या है, आपने लैपिस बॉल्स लेनी है। आपको छोटी लैपिस बॉल्स मिलेंगी किसी भी इंडिया में क्रिस्टल की शॉप से, सब जगह मिलती है। इतनी छोटी भी आप लैपिस की बॉल्स ले सकते हो। अगर आपका बेटा है, अगर आपका बेटा है तो बेटे के लिए आपने लैपिस की जो बॉल्स हैं उसको आपने साउथ में उसके लिए रख देना है, 3 लैपिस की बॉल्स। और अगर आपकी बेटी है तो 3 लैपिस की बॉल्स को आपने नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करना है। बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा, उसका इंटरेस्ट अपने आप पढ़ाई में आ जाएगा। ये आप अपने उन बच्चों के लिए भी कर सकते हो जो कॉम्पिटिशन्स लिख रहे हैं या जो यूनीस में एडमिशन्स के लिए जा रहे हैं या 12th और 11th के एग्जाम दे रहे हैं। खाली उसमें आपको लैपिस लेजुली की बॉल्स लेनी है, छोटी बॉल्स मिलती है, कंचे जितनी साइज की भी हो वो भी चल जाएगा। लड़कों के लिए साउथ में प्लेस करोगे, लड़कियों के लिए नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करोगे। 3 नंबर जो है बॉल्स का होना चाहिए। उससे आप देखोगे कि सडनली बच्चा जो है आपका इंटरेस्ट दिखाता है। या जिन बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, याद करने में प्रॉब्लम आ रही है या समझ नहीं पा रहे, उनके लिए भी ये चीज 100% काम करती है। ऐसे ही हमारे पास और चीजें हैं फेंग शुई में जिसको हम फू लुक सुक कहते हैं। फू लुक सुक जो है एक एम्परर है था उनका, और उसके 2 मंत्री, एक उनके प्रीस्ट थे और एक मंत्री था। आपने उनकी बहुत जगह स्टैचूज देखे होंगे, लेकिन उनको रखना कहाँ है, रखना किस लाइन में रखना है, कौन पहले बैठेगा, कौन राइट में बैठेगा, कौन लेफ्ट में बैठेगा, ये सबने अपने घर में फेंग शुई का सामान रखा होता है, लेकिन उसका रियल मीनिंग किसी को नहीं मालूम होता। कई बार हम गलत भी रख के बैठते हैं, किसी और चीज के लिए होता है रख, हम किसी और चीज के लिए रखते हैं। आपको पता है, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि टोटाइज, जो ड्रैगन टोटाइज होता है जिसके मुंह में एक कॉइन होता है चाइनीज, वो सबके घरों में आपको दिखेगा, दरवाजे से अंदर जाते हुए, अंदर देखता हुआ। आपको पता है वो फेंग शुई, जो असली चाइनीज फेंग शुई है, उसके अंदर उसका मतलब ही कुछ और है। फिर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक अलग से टोटाइज बैठा है, टर्टल बैठा है, टर्टल के ऊपर और कुछ बैठा है। वो क्या सिंबल है, वो क्यों रखवाया उन्होंने? हम सारे भेड़ चाल चलते हैं और हम सारे वो उठा के रख लेते हैं अब अंदर की तरफ मुंह, और वो चाइनीज कॉइन। उस चाइनीज कॉइन्स में एक जगह उनके अल्फाबेट्स लिखे हैं और एक जगह उनके सिंबल्स हैं। कौन सा हिस्सा ऊपर होना चाहिए, कौन सा नीचे होना चाहिए, वो भी मायने रखता है। उसको एनर्जाइज कैसे करना है वो भी मायने रखता है। 10 एम्परर कॉइन्स है आपके पास, प्लेट है, वो हर साल फ्लाइंग स्टार से चेंज होती है, वो भी बहुत मायने रखता है। आपने एक बार फेंग शुई करी घर में, अगला साल वैसे ही छोड़ दिया उसको, वो गलत है। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं फेंग शुई के, ये चाहे चाइनीज सिंबल्स हैं, लेकिन इनमें कॉस्मोस एनर्जी है, जो वो एनर्जी हमारे घर में रहती है। तो फेंग शुई जो है, इट्स अ प्योर साइंस विद कैलकुलेशंस।
और बहुत आसान है। मजेदार बात तो इसकी ये है कि ये आसान होने के साथ साथ इफेक्टिव भी बहुत है, और जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं उनके लिए तो और भी आसान है, क्योंकि लोशु ग्रिड से न्यूमरोलॉजी आई, लेकिन उसका जो पीछे की जो रियल उसमें जो सीक्रेट्स हैं वो कोई नहीं जान पाया, जो कि फ्लाइंग स्टार बताते हैं। क्यों वो ये कहते हैं कि भाई आपका 7 और 2 नंबर साथ में नहीं हो, या इसको पेयर मत करो, या 5-7 को पेयर मत करो, क्योंकि इसमें आपको ये अपने आप पता चलेगा कि भाई क्यों पेयर नहीं करने को बोला गया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है सामने वाले को। उससे आप आगे और भी बहुत चीजें कैलकुलेट कर पाओगे जब आपको लोशु ग्रिड इतनी अच्छे से समझ में आएगी। आपके सामने अपनी कुंडली होगी, नंबर्स आपको जो 1 to 9 जो आपके नंबर्स हैं वो आपको बहुत कुछ बता जाते हैं, लेकिन फेंगशुई खाली लोशु ग्रिड पे बेस्ड नहीं है, फेंगशुई बहुत डीप स्टडी है। मेन जो फेंगशुई का काम आता है वो आता है उसकी चीजों को राइट डायरेक्शन में प्लेस करना, ताकि वो इमीडिएट आपके लिए काम कर सके, और क्या सिंबल्स को प्लेस करना जो आपको फायदा पहुंचा सके, और उन सिंबल्स का मतलब क्या है। अब भाई आप चाइनीज तो बहुत लोगों को नहीं आती, चाइनीज इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, उसमें जितनी आपको ड्राइंग दिखती है आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने वो वर्ड ही उल्टा लटकाया हो, वो तो वर्ड ऐसे था आपने ऐसे करके लटकाया हो, या जिसने बनाया उसने जरा सी ड्राइंग को चेंज, एक जरा सा हिला दिया वो हिल गया, वो पूरी उसकी वही चेंज हो गई। तो इसलिए जो फेंगशुई है वो हमारी आज के टाइम में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम सबको मटेरियलिस्टिक लाइफ ज्यादा पसंद है, हमें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी यूनी में एडमिशन चाहिए, हर चीज हमको चाहिए लाइफ में जो हमने दूसरों के पास देखी है। महंगा से महंगा मोबाइल चाहिए, हम जो हमारे पास है हम उसमें सेटल नहीं होते। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए कि आपको रियल फेंगशुई पता होनी चाहिए, ताकि आप इनको बदल सको चीजों को। खाली सामान प्लेस कर देने से वो नॉलेज, वो साइंस कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर अब किसी का कुछ क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चंस लूंगी, ताकि आपके अगर इस कोर्स के मुताबिक आपको कुछ जानना है तो। सर हमारे पास क्वेश्चंस हैं। एक सेकेंड रुकिए। हुआ नंबर एक बार मैं दोबारा आपको कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। हुआ नंबर कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है। आपको जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसके जो लास्ट 2 नंबर्स हैं उसको आपको प्लस करना है। अगर डबल डिजिट में आ रहा है तो उसको सिंगल कर लो। अगर आप मेल हो तो आप 10 माइनस करोगे, अगर आप फीमेल हो तो 10 प्लस करोगे।
उससे आपका कुआ नंबर निकल के आता है। अब मान लीजिए किसी का बर्थडे, जिनका बर्थडे 1 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक है, उनको जो है अपना 1 साल पीछे जाके कैलकुलेट करना है। यानी अगर आप 1991 बॉर्न हो जनवरी में, तो आपको उसको कैलकुलेट करने के लिए 1990 लेना पड़ेगा, तो आपको आपका कुआ नंबर मिलेगा। फीमेल का 5 आपने ऐड करना है, मेल का आपने 10 माइनस करना है। एक सेकंड रुके, मैं एडमिन से वो मांग रही हूं ताकि सबके क्वेश्चंस ले सकूं। जी शीतल जी। नमस्कार मैम। जी मैम जैसे अभी हमने कुआं नंबर कैलकुलेट किया, अगर हम लास्ट डिजिट 79 है, उनको ऐड करने पर 16 आया, तो और जब 7 हम हो इसको जाएगा। 79 को ऐड किया तो 16 हो गया मैम, एंड तो 16 को सिंगल डिजिट पे 7 ले आए। हाँ, और मैम जेंट्स के मेल में हम उसमें -10 करते तो मैम वो -3 में काउंट होगा क्या? हाँ वो कोई बात नहीं, -3 नो प्रॉब्लम, आपका कुआ नंबर 3 आएगा। लेकिन अगर आप जनवरी 1 से लेके 3 फरवरी तक बॉर्न हो, तो आप 1 साल पीछे का कुआ नंबर देखोगे। यस मैम, इन माय केस मैं 17 जनवरी 1981 बॉर्न हूँ, 17 जनवरी 1981, तो मैंने 80 लिया तो 8 आया, 8 में आपने कहा 5 प्लस करने तो 13 आया। हाँ 13 को मैम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है हमें, तो यस, तो आपका 4 आया। 4 आया। यस मैम 4 आया, तो मैम 4 के अकॉर्डिंग जो आपने हमें टिप्स दिए हम उसको मैच करेंगे कुआ करेक्ट, नंबर। उसको आप मैच करोगे। यस मैम, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी सूर्य जी। सूर्या जी। हाँ जी, हाँ जी, आप जो बोल रहे हैं कि मेल के लिए 5 नंबर ऐड करना है, नहीं नहीं नहीं, मेल के लिए 10 डिडक्ट करना है, फीमेल के लिए 5 ऐड करना है। फीमेल के लिए 5 ऐड करना है। नहीं, फीमेल के लिए, औरत के लिए 5 ऐड करना है, आदमियों के लिए 10 माइनस करना है। ओके। जी और जो सर जो बता रहे थे कि जनवरी टू मार्च जिन्होंने कोर्स ऐड किया है कोई सा भी, उसके लिए कुछ फैसिलिटी या कुछ और कुछ ऑफर है? जी, वो आपको अभी सर आ रहे हैं, तो वो आपको ऑफर्स के बारे में आपको एक बार दोबारा से वो रिपीट करेंगे। अच्छा, और लेपिस बॉल जो है मतलब दर्शक क्रिस्टल बॉल? हाँ जी, हाँ जी, ओके। लैपिस लेजुली, वो आप इतनी सी भी साइज की ले सकते हो। क्या क्या कलर की होती है ये? इट्स अ ब्लू कलर में होती है वो। तो लेपिस पूरा नाम लेपिस के अलावा लैपिस लेजुली। लेपिस, लेजुली। कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? जी, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। मैंने आपको उसके स्पेलिंग भेजे हैं। ओके। जी जी, और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, थैंक यू। जी जी, चारू जी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस थे। एक तो मैम ये क्वेश्चन था कि जैसे एक तो जो आपने बताया है क्रिस्टल वाला, जो क्लियर क्रिस्टल का है, उसमें आपने बताया बिजनेस में, तो क्या वो हम घर में भी कर सकते हैं क्या? आप घर में अपनी जहाँ पे कैश रखते हो, मनी रखते हो, वहां पे भी कर सकते हो। यस मैम। दूसरा बात मैम, जैसे किसी का अगर 3 फरवरी है बर्थ डेट, तो उसका वो 3 फरवरी का मतलब वो प्रीवियस ईयर में जाएगा या नेक्स्ट ईयर में जाएगा? प्रीवियस ईयर में जाएगा।
3rd फरवरी तक प्रीवियस ईयर में जाएगा और 4th अगर है तो वो नेक्स्ट ईयर में चला हाँ, जाएगा। तो 4th से ऑनवर्ड्स वो सेम ईयर, जिस ईयर में मतलब जो ईयर आपका लिखा गया है, हाँ, क्योंकि उसमें हम चला तो जाएगा। इंग्लिश कैलेंडर से लेते हैं ना, जो चाइनीज Yes, है ma'am. वो हस्सिया कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से उनका जो ईयर चेंज होता है वो 4th फेब से ईयर चेंज होता है। तो मैम जैसे 3rd फरवरी रात को 12 o'clock तक वो 3rd रहेगा और अगर 12 रात को क्रॉस हो गया तो वो 4th आ जाएगा। करेक्ट। ओके, सो दिस मतलब ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर द चाइनीज कैलेंडर चेंजेस, न्यू ईयर चेंजेस, तो उसके हिसाब से चेंज होता है, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 4th इज द कट ऑफ, मतलब 4th को उनका हाँ। लूनर वो न्यू ईयर चालू हो जाता है। यस मैम, ठीक है मैम। एक चीज और पूछ रही थी मैम, मैम पता नहीं भूल गई अभी, एक सेकंड, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, आई विल आस्क अगेन। जी जरूर। जी राजा सिंह जी। मैम जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो कैसे कैलकुलेशन करना है? जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हाँ। आपको ईयर भी नहीं मालूम? नहीं। ओके, आपको जिस घर में रहते हो आपको उसका तो टाइम मालूम है कि वो कब कौन से साल में बना था? नहीं मैम, एक्चुअली वो पुराना है ना, मैं तो रेंट पे रहता हूँ, पता नहीं है। ओके, तो उस केस में जो है आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि आप कितने साल के हो? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है राजा सिंह जी, अगर किसी सबको ना पता हो तो कितनी अच्छी बात है, कुछ लफड़ा ही नहीं होगा। 46 to 50 के बिटवीन, 45 to 50 के बिटवीन एक्सपेक्टेशन है। ओके, उस केस में जो है वो हमको आपका ये देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो ऑफ कोर्स आपके पास तो कुंडली भी नहीं होगी। नहीं है। ओके, ठीक है। इस केस में मैं आपकी फेंगशुई से कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इस केस में आपकी लाल किताब जरूर मदद कर सकती है, आपकी हस्त रेखाओं से वो आपकी कुंडली बना के आपको दे सकती है। अच्छा। एंड मैम जैसे कि लास्ट आपसे मतलब क्लासेस में और थोड़ा यूट्यूब में भी देखा था कि कुछ लाल किताब में थोड़ा चीजें है जो कि रिस्ट्रिक्शंस है, तो अभी आप इसके अंदर जो बोल रहे थे ये करने के लिए, तो इसको कंपैरिजन कैसे, तो उसमें नहीं करना है और इसके अंदर करना है, तो उसको कैसे देखना है फिर? नहीं देखो, लाल किताब और ये दोनों साइंस बहुत अलग है। जैसे अब मैं लाल किताब प्रैक्टिस करती हूँ और मैं ये भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे लाल किताब जो है वो उपाय आपको देती है जल प्रवाह के, मंदिर धर्म स्थान लेके जाओ, ठीक है, ये सिंबल्स हैं जो आप अपने घर में उन डायरेक्शंस में, तो लाल किताब इसमें कोई डायरेक्शनल वो आपको वो नहीं करती है, खाली मकान कुंडली से आप देख सकते हो, लेकिन वो उसमें कई जगह तो हमारी फेंगशुई के सिंबल्स भी मदद कर जाते हैं। नहीं, जैसे एक्वेरियम हमको रखना नहीं है बोले, ऐसा कुछ बोले थे कि जिसको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो वो रखना नहीं है, तो इसके अंदर एक्वेरियम रखने के लिए जैसे आपने बोला था ना, तो हाँ, वैसे एक्वेरियम रखने के लिए, वाटर फीचर रखने के लिए हमने बोला नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में, क्योंकि वेल्थ स्टार इस साल नॉर्थ ईस्ट में आया है। तो अगर आपका ये है कि भाई एक्वेरियम नहीं रखना, अब एक्वेरियम हम किसको रखने को नहीं कहते कि भाई हम एक्वेरियम उनको रखने को नहीं कहते जिनका राहु 12वें खाने होता है या राहु 8वें खाने होता है और 12वें खाने में कोई ग्रह होता है, तो हम उनको एक्वेरियम रखने को नहीं कहते लाल किताब के मुताबिक। तो इस केस में जो है एक्वेरियम नॉर्थ ईस्ट में रखने का ये मतलब हुआ कि भाई आपने अपने उस घर का जगह को एनर्जाइज किया। एक्वेरियम ना भी रखो, आप वाटर फीचर की कोई फोटो ही लगा सकते हो, उससे भी आप एनर्जाइज होता है। तो काफी सारी चीजें हैं आपके पास फेंगशुई में भी चूज करने के लिए, तो खाली एक वो चीज नहीं है। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि लाल किताब जो है उपाय देती है आपको धर्म स्थान या पानी में डालने के लिए या भूमि में, वो जनरली आपके खुद के इंडिविजुअल उपाय होते हैं। फेंगशुई जो है वो आपको घर में प्लेस कैसे करो चीजें ताकि वो आपकी एनर्जीज को चेंज कर सके, वो बताती है। ओके जी, तो ये एवरी ईयर फेंगशुई के चेंजेस कंपलसरी करना है मैम? फेंगशुई के चेंजेस कंपलसरी होते हैं बिकॉज हर साल जो है नया एनिमल ईयर आता है और नया जो है पीरियड चढ़ता है, और उस पीरियड के मुताबिक जो है हम फ्लाइंग स्टार को कैलकुलेट करते हैं। ओके जी, तो वो मतलब उसके अंदर जो नहीं है इसके अंदर अगर करने से कुछ प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों साइंस अलग अलग है।
हाँ, तो वही थोड़ा कंफ्यूजन रहता। दादा जैसे सिंह जी, आप- आपके आपके बड़े भाई हैं? नहीं, मैं घर का बड़ा हूँ मैम। ओके, आप सबसे बड़े हो। हाँ, आपके नीचे भाई है? मेरे नीचे 2 भाई है और 2 बहन में भी है, प्रेजेंट है, एक जन में और गुजर गया। आपके आपके छोटे भाई में और आप में कितने साल का डिफरेंस है? 4 से 8 साल का डिफरेंस है किसी भाई में आप में? मेरे सब में छोटे भाई में मेरे में एक 10-12 साल का डिफरेंस है मैम, 10-15 साल का है। ठीक है, आपकी मेष लगन की कुंडली है। अच्छा, ठीक है जी, आपकी शक्ल से मैंने जाना। अब आपने कैमरा ऑन किया तो कैमरा, जब आप सामने आते हो कैमरे के, तो बहुत कुछ पहचान सकते हैं हम लाल किताब से। अच्छा, ओके जी जी, ठीक है। ओके। और कुछ क्वेश्चन आपका फैंग शुई को लेके? हम वैसे तो डाउट्स बहुत है, बट जैसे अगर क्लास में करेंगे तो शायद ही। हाँ, क्लास में आप करोगे तो आपको बहुत आसानी से फैंग शुई आपको देखो 2 जगह मदद करेगी। एक तो आपको न्यूमरोलॉजी समझने भी बहुत आसान हो जाएगी, प्लस फैंग शुई जो है वो ऐसी साइंस है कि जो फायदा करती ही करती है। अगर आप इसको अच्छे से, इसको बेसिक, इसका फंडामेंटल आपने पकड़ लिया ना, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। आप चाहे कितनी भी मुश्किल न्यूमरोलॉजी हो, बंदा अपनी डेट बोलेगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका ये है। ओके, जैसे जैसे आप लिखा रहे थे ना मैम, उसके मुझे हर एक चीज पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इतना ऐसा, इसका ऐसा, तो देन इसके अंदर कैसे करना है बोले ऐसा। जी नहीं, वो पूरा आपको प्रॉपर बताया जाएगा। ओके मैम, थैंक जी, यू मैम। एंड एक्चुअली मेरा तुला राशि है बोल के मुझे पता था, पहली बार सुना हूँ कि मेष राशि। मेष, आपका मेष लगन होएगा, या चंद्रमा जो है वो मेष का होएगा, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो। नहीं है मैम, हाँ प्रॉब्लम। जी, ठीक है जी। श्वेता जी पूछें। मैम मुझे पूछना था, मेरे पास 3 टॉर्टोइज है। वन इज द फैमिली टॉर्टोइज, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जिसमें एक के ऊपर एक हाँ ओके, फैमिली एक के टॉर्टोइज। ऊपर, ओके हाँ ओके। जी, और एक कॉइन वाला है विच इज फेसिंग इनसाइड, और एक ब्रास का ही है। तो दीज आर 3 फैंग शुई वाला, मुझे उसकी डायरेक्शन नहीं पता। आई हैव केप्ट इट इनसाइड, कॉइन वाला फेसिंग इनवर्ड्स, एंड द वन विच इज विद फैमिली आई हैव केप्ट इन माय रूम। तो उसको कहाँ रखना चाहिए? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपका कुआ नंबर क्या निकला था? मेरा कुआ नंबर ऐसे नहीं मुझे पता, पर 12 दिसंबर 1978 है। मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, आपने हाँ जी, कैलकुलेट? हाँ जी, मैंने भी किया नहीं है, मैं देख लेती हूँ। हाँ, आप कैलकुलेट करो। करना पड़ेगा ना? हाँ, Date of मैंने birth? आपको फेवरेबल डायरेक्शंस बताई हैं, ठीक है। Right. अब आपने कहा मनी वाला, ठीक है, मनी वाला आपका सक्सेस है, ओके। फैमिली वाला जो है वो आपका उसमें आएगा, हेल्थ सेक्टर में आएगा, ओके। और तीसरा, हाँ तीसरा आपने कौन सा बोला? ऐसी ब्रास का है वो, उसका कुछ वो डायरेक्शन नहीं दिखा, मतलब उसका कुछ ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। देयर इज अ दैट्स फेंग शुई वन, बट मुझे पता नहीं उसके बारे में। ओके ओके, तो फिर वो आप जो है उसको सक्सेस में अपने रख सकते हैं। ओके जी, ये तो 7 + 8 है, 15 हो गया, दैट इज 6। 6 + 5 इज 11। मेरा जो 78 हुआ ना, तो 6 + 5 इज 11। तो 11 का भी 2 करेंगे या कैसे? 2 बना ना आपका? हाँ जी। हाँ, तो आप जो मैंने 2 नंबर, कुआ नंबर 2 के लिए जो आपको लिखवाई हैं डायरेक्शंस, हाँ जी, वो आपकी अपनी फेवरेबल डायरेक्शंस होगी। हेल्थ एंड फैमिली फॉर दिस इज राइट। जी, मैंने आपको पर्सनल ग्रोथ, सक्सेस, हेल्थ और रोमांस 4 लिखवाई हैं। उसके बाद जो है आपको टोटल लॉस, और उसमें और 4 आती हैं जो खराब होती हैं हमारे लिए, वो किलिंग्स है, 6 किलिंग्स है, और टोटल लॉस है, और बैड लक है। तो वो सारी डायरेक्शंस जो है वो भी शायद मैंने बताई हैं या नहीं बताई हैं, वो उसके बारे में मैंने थोड़ा ही बताया है, वरना वो बहुत लेंथी हो जाएगा बताना उसके बारे में। श्योर मैम, थैंक यू। जी रमेश जी अपना क्वेश्चन पूछे। रमेश व्यास जी। जी, आप अनम्यूट करके पूछें। मैडम ये कुआ नंबर मेरे को नहीं समझ में आया था, इसलिए पूछ रहा था मैं। अच्छा, आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 1966 है मैडम। 1956।
66 66 आप डबल नंबर डिजिट जाने से ओके, तो 6 6 प्लस 12 हो गया। जी ओके, अभी आपका आप मेल हो तो आप 12 में अगर आप इसको सिंगल डिजिट लाओगे तो 3 हो जाएगा। जी तो आप -10 करोगे। हाँ वही -10 कैसे करेंगे 3 में हाँ, तो 3 को 10 में से माइनस करोगे तो 7 आएगा, तो 7 इज योर पुआ नंबर। अच्छा 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 जी वही कंफ्यूजन था मेरा। जी, और ये फेंग शुई तो चाइना का सॉरी आप अनम्यूट, वापस से म्यूट हो गए, अनम्यूट करके पूछें। अनम्यूट करके पूछें जी। ये फेंग शुई ये अपना चाइना का है ना, ये अपने इंडिया में कैसे काम करेगा उसके हिसाब से पूछना था मेरे को थोड़ा। हाँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि जो चाइनीज साइंस है इसमें सिंबल्स हैं, ठीक है। इसमें सिंबल्स जो हैं वो मनी सिंबल्स हैं, हेल्थ सिंबल्स हैं। तो वो ये जैसे हमारी वैदिक अगर मुस्लिम्स पे काम कर सकती है, तो उनकी जो चाइनीज साइंस है जिसमें सिंबल्स आप यूज कर रहे हो वो हमारे साथ भी काम करती है। जी, तो उसमें आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 100% काम करती है। आप फिर से म्यूट हो गए जी। नहीं, आप म्यूट नहीं हुए, आप आपकी आवाज आ रही है। ना ना ठीक है जी ओके जी, रोहिणी जी। हेलो नमस्कार मैम। जी हाँ मैम, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी अभी फेंग शुई में आपने जैसे -+5 एंड -10 का जैसे बोला, तो न्यूमरोलॉजी में हम लोग -11 +4 करते हैं, तो इसमें दोनों का अलग अलग आता है। आई एम सॉरी, मेरे को न्यूमरोलॉजी जो है मैं उसको कभी भी कुआ से कनेक्ट नहीं करती। मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी को जो है वो इसी से कनेक्ट करती हूँ, फेंग शुई से। सो फेंग शुई में जो कुआ नंबर्स आप लेते हो वो मेल के लिए -10 होता है और फीमेल के लिए +5 होता है। हाँ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम लोग को -11 +4 सिखाया ना, इसके लिए। रियली आई एम सॉरी। हाँ हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। और है ना, मेरे पास है ना ये क्रिस्टल का ब्रेसलेट है, लेपिस लुजुली का। तो ये ब्रेसलेट का भी हम लोग बाई चांस में से और एक ब्रेसलेट था मेरे पास, उसका वो टूट गया था, तो ये भी बॉल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ये बहुत छोटी बॉल्स है, एटलीस्ट आपको जितनी कंचा होता है ना, अगर इसमें हाँ इतने बड़े बीड्स हैं कंचे जितने, हाँ तो हाँ, वो प्लेस करोगे वो काम करते हैं। और मतलब वो बॉल्स में बीच में होल रहेगा तो चलेगा? नहीं, होल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ओके होल है तो वो एनर्जी ये कैप्चर नहीं कर पाएगा ना। ओके ओके ओके, जी थैंक यू मैम। जी जी, नमिता जी। नमिता जी अपना प्रश्न पूछे। यस मैम। मैम जैसे 2000 है ना ईयर, तो उसका कैसे कैलकुलेट होएगा? 2 प्लस आएगा, अगर -10, तो ओके -10 में से 10 में से 2 घटाओ ना आप। ओके, तो 8 हो गया। हाँ ओके मैम, ठीक है, जी, थैंक यू। 2000 है तो नो प्रॉब्लम, आपको वही उसका जो है आपने ये जो है 2000 जो है, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, इंफिनिटी आता है यहाँ पे। आपका जो 2000 आ रहा है उसमें आपका जो मेल है उसका जो कुआ नंबर है वो 1 ही होएगा। नमिता जी सॉरी, आप वापस अनम्यूट करके पूछें। एक सेकेंड नमिता जी। हाँ जी हाँ जी, यस मैम, हाँ बताइए। हाँ 2000 वालों का कुआ नंबर अगर मेल है तो उसका 1 होगा, ठीक है। ओके अगर फीमेल है तो उनका 5 होगा। ओके ठीक है। ऐसे ही 2003 वाले जो हैं वो खाली 3 नंबर पीछे का उठाएंगे। ओके 2000 से लेके अप टू 2009 तक जो भी है वो लास्ट का नंबर आएगा खाली, वो आगे का नहीं आएगा। ठीक है मैम, तो इसके लिए 2000 वालों के लिए मेल है तो 1 है और फीमेल है तो 5 है। करेक्ट। ठीक है मैम, थैंक यू। जी चारू गोल जी अपना प्रश्न पूछे। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप ये कराएंगे तो ऑल दिस कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन कुआ नंबर। कुआ नंबर पे आपका पर्सनल होरोस्कोप बनता है चाइनीज फेंग शुई में। फ्लाइंग स्टार जो है वो 2 तरीके से बनता है, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ से लोशु ग्रिड पे,
और आपका घर की जन्म कुंडली, यानी घर आपने कब उसका प्लान बना, या वो घर कब कंस्ट्रक्ट हुआ, कौन से साल में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, या अगर आप रेंट के घर पर हो तो आपने कौन से साल में उसको रेंट किया। तो वहां हाँ, उसके बेसिस पे पूरा। और जैसे हम वास्तु चक्र बिठाते हैं वास्तु में, फेंग शुई में हम लोशो ग्रिड बिठाते हैं पूरे घर के अंदर, तो हम उसको फ्लाइंग स्टार्स को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा मैम, और अगर किसी को अपना बर्थ ईयर डेट वगैरह ना पता हो तो कैसे करेंगे? तो हम जो है उसको घर से लेंगे कि भाई जो उनका घर है वो तो उनको बिल्डिंग पता होगी कब बनी, या वो घर है वो अगर उन्होंने रेंट पे रहते हैं तो वो कब इसमें शिफ्ट हुए, ये सब पता होगा ना उनको, तो उस हिसाब से हम घर का फिर फेंग शुई करेंगे। ओके, ठीक है। तो मतलब मोस्टली जो कैलकुलेशंस हैं ये कुआ बेस्ड होंगे, and लोशो ग्रिड, बेसिकली इट्स लोशो ग्रिड बेस्ड। ओके जी, थैंक यू मैम। जी पारस जी पूछें। मैम जैसे ही सब बोल रहे थे कि ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जैसे मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ना ही मुझे सन का पता, तो इस पीरियड में जैसे हमने जो मकान में हम जो शिफ्ट हुए थे वो 1994 में हमारा बना था, लेकिन हमने जो प्रवेश किया था वो भी शायद लास्ट में ही किया था 1994, तो उसको कैसे जज करेंगे फिर? उसको हम 1994 का जो आपका पीरियड आएगा हम उसको लेंगे। 1994 में जो है 7 नंबर का पीरियड आता है, तो हम जो फ्लाइंग स्टार उसकी लोशो ग्रिड बनाएंगे, उसमें हम फ्लाइंग स्टार जो बिठाते हैं वो सेंटर में आपका जो पीरियड चल रहा होता है वो बैठेगा, और ऊपर की तरफ आपकी फेसिंग डायरेक्शन, यानी आपका दरवाजा किस दिशा को फेस कर रहा है वो आएगा नंबर, और नीचे की तरफ सिटिंग डायरेक्शन आती है। उसके बेसिस पे फिर हम पूरे फ्लाइंग स्टार मतलब उसकी कुंडली बनाते हैं घर की। तो उसमें आपको ये पता चलता है कि भाई आपका 8 नंबर किधर आ रहा है, क्योंकि देखो 7 आ गया बीच में, आपके लोशो ग्रिड में नॉर्मली 5 रहता है, करेक्ट? अगर आपको लोशो ग्रिड याद होगी तो। लेकिन फ्लाइंग स्टार जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज की, आदमी की कर रहे हो या घर की कर रहे हो, तो उसके अंदर जिस पीरियड में वो चीज पैदा हुई है या वो कंस्ट्रक्ट हुई है उस पीरियड को हम बीच में रखते हैं, फिर उसके अराउंड पूरी लोशो ग्रिड बनती है जिसको हम फ्लाइंग स्टार कहते हैं। तो वो आपको पूरी आपके घर की जन्म कुंडली बताएगी। वो ये बताएगी आपको कि भाई इस साल आपका बीमारी का स्टार किधर बैठा है घर में, कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, आपका वेल्थ स्टार किधर है, तो ये सारी चीजें आपको फ्लाइंग स्टार से पता चलती है। तो ये 2 तरीके से हम देखते हैं, एक पर्सनल कुआ नंबर से देखते हैं या पर्सनल आपके फ्लाइंग स्टार बनते हैं, और दूसरे जो है आपके घर के बनते हैं। आप अनम्यूट करके बात करें। हेलो जी। तो मैम जैसे अब डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसको कैसे देखते हैं फिर? जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको भी हम ऐसे ही देखते हैं कि भाई कौन सी पीरियड का इंसान है। एक तो कुआ नंबर है जो आपके ईयर से आया, जो आपके लास्ट 2 डिजिट से आया, ठीक है। एक होता है आपका कौन से ईयर से आप बिलोंग करते हो, कौन सा आपका ईरा है जिससे आप बिलोंग करते हो, उससे फ्लाइंग स्टार बनता है एंड इट गोज अराउंड विद योर डेट ऑफ बर्थ। नीति जी अब एक बार हम कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लें, उसके बाद हम बिल्कुल जी जी आप इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो इस कोर्स में हम आपको ऑफ कोर्स 5 एलिमेंट्स ऑफ फेंग शुई आएगा, लोशो ग्रिड डिटेल डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि भाई जो 1 से 9 नंबर्स कहाँ क्या क्या आपको बता रहे हैं, ये कहाँ किसके साथ सही बैठते हैं, किसके साथ गलत होते हैं, बीमारी कहाँ से आती है, हर नंबर जो है उसकी अपनी रियलिटी क्या है वो आपको लोशो ग्रिड डिटेल डिस्क्रिप्शन में आता है। 9 स्टार की फ्लाइंग स्टार यानी 9 स्टार की का जो कैलकुलेशन है वो ये बताती है कि भाई आपको जो आने वाला टाइम है, अगर आपके घर में इलनेस है तो वो कौन से कॉर्नर से इलनेस उठ रही है, उस कॉर्नर पे आप क्या कर सकते हो कि वो इलनेस को आप रोक सको। लोशो ग्रिड मैप में आपके घर का जो मैप है उसके ऊपर आप लोशो ग्रिड को कैसे प्लेस करोगे और वहां पे फ्लाइंग स्टार कैसे कैलकुलेट करोगे वो बताया जाएगा। माउंटेन एंड वाटर स्टार इन होम्स, हर महीने हमारे घर में हमारे जैसे कि महीना कुंडली कही जाती है या वर्षफल कहा जाता है या दिन कुंडली कही जाती है, वैसे ही हमारे घर की अपनी एक कुंडली बनती है जो कि आपको
एक बेस स्टार होता है, फिर माउंटेन स्टार होता है, फिर वाटर स्टार होता है। तो वो आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा और उनको तालमेल करना कि भाई अगर आपका मान लीजिए कि आपका सेंटर में आपका घर 7th पीरियड में बना है, तो आपका बीच में 7 आया, आपका माउंटेन स्टार 2 नंबर बनता है और बेस स्टार 5 नंबर बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपके सेंटर में या आपकी फैमिली में जिनका 7 नंबर का पूरा नंबर आता है या जिनका 7 नंबर वाला जो डायरेक्शन है वो फेवरेबल डायरेक्शन आ रही है, ये साल वो डायरेक्शन उनको यूज नहीं करनी, क्योंकि 2 और 5 साथ में आ रहे हैं जो कि उस बंदे को बीमार कर सकते हैं। तो इतनी डिटेल आप उसके अंदर जा सकते हो विद द फ्लाइंग स्टार मैप से। फिर आपको जो है फेंग शुई की ऑथेंटिक जो सीक्रेट सिंबल्स हैं वो आपको पूरे समझाए जाएंगे कि भाई आपको कौन से सिंबल्स कहाँ यूज करने हैं और कौन से कलर्स में यूज करने हैं, और उसके आपको जो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो फेंग शुई में, भाई आपने दुकान खोली है तो आप तो कुछ भी बेच सकते हो, ये स्ट्रक्चर ये इसका, लेकिन फेंग शुई में जो ओरिजिनल फेंग शुई थी उसमें सिंबल्स यूज होते थे जो कि जो चाइनीज सेंट्स थे वो अपने सिंबल्स लिख देते थे और उन सिंबल्स को वो यहाँ चिपका देते थे। तो उसमें इतनी पावर है उस सिंबल्स में कि भाई वो उस जगह की एनर्जी को बदल सकती है। तो ऑथेंटिक सीक्रेटिव जो फेंग शुई के सिंबल्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ फेंग शुई रेमेडीज, कि भाई रेमेडीज कहाँ करनी है, कब करनी है, आपने उसको क्लेंजिंग उसकी कैसे करनी है, और आपको इसको फेंग शुई को आप अपने वास्तु के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो वो भी आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो मैंने नोट किया और जो मैं काफी अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ जाके, कि इसमें आपको क्लेंजिंग बहुत अच्छे से बताई जाएगी कि भाई आप किसी नए घर पे जा रहे हो तो अपने क्लाइंट्स के आप जा रहे हो या आप अपने ही घर को मूव कर रहे हो, तो आप उस घर से कैसे उसकी रीसेट कर सकते हो, पूरा घर रीसेट कर सकते हो और अपनी एनर्जी के साथ उसको बिगिन कर सकते हो। तो ये सारी ऑथेंटिक सीक्रेटिव फेंग शुई साइंस है जो कि सिर्फ जो आपको ऑथेंटिक गुरु चाइनीज गुरुज ही बता सकते हैं। ये सुनी सुनाई साइंस जो है वो नहीं है, ये पूरी कैलकुलेटिव साइंस है। तो आपको इसमें पूरा इट्स लाइक अ बेसिक कम एडवांस कोर्स है जो 1 महीने का हमारा कोर्स है जिसमें आपको पूरी फेंग शुई की नॉलेज दे दी जाएगी ताकि आपको कोई आगे चल के कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि इसमें आपको A to Z पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसमें आपको कम पढ़ाएंगे या हमारा कुछ एडवांस आएगा। ये पूरा टोटल कोर्स है जिसमें आपको रेमेडीज भी आएंगी, जिसमें आपको कैलकुलेशंस भी आएंगी, जिसको आपको यूज कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। सैटरडे एंड संडे होगा ये कोर्स, 7:30 PM रहेगा और ये 2 घंटे की क्लास रहती है हमारी। 1 महीने का कोर्स चलेगा। इसमें आपको लाइव जूम सेशंस रिकॉर्डिंग्स के साथ मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस हम आधा घंटा क्लास के बाद लेते हैं या कभी कभी हम पहले भी लेते हैं। प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी, आप ही के अगर मैप्स रेडी होंगे हम उस पे लोशो ग्रिड को बिठा के देखेंगे। लास्ट की 2 क्लासेस होंगी उसमें हम मैप्स को डिस्कस करेंगे और इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो क्लास के हमारी जैसी क्लास खत्म होती है नेक्स्ट मॉर्निंग तक हमारी रिकॉर्डिंग्स आ जाती है, कभी कभी रात में भी आ जाती है। आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और इसके अंदर हम आपको जो नोट्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और काफी सारे नोट्स हम आपको लिखवाएंगे। तो ये हमारे कोर्स का मटेरियल है। इसकी फीस है 1455 और ये जो है आप ये नंबर्स हैं जिसपे आप फीस को जमा करवा सकते हो। आज के वेबिनार की हिना जी रिकॉर्डिंग मिलेगी। कबीर जी आपका क्वेश्चन बताएं। कबीर जी यस आप सभी लोग एक नंबर भी नोट कर ले। दिस इज माय नंबर 7982552301। आप इस पे मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी कबीर जी। Ma'am, just want to say thanks and great knowledge, and from so long I am looking for this course actually. Thank you so much. Thank you Kabir ji, thank you. Very excited. जी Thank you. जी राजेश जी।
Hello. जी राजेश जी. Can you hear me now? जी जी, I can hear you. Yeah, I am from South India. I don't know Okay. Hindi. Okay. So I don't know anything anything about Hindi. So whether you can able to conduct in English or. Yes. So what it will be that when I'm explaining in Hindi, I always try to convert it in English. I didn't know, sorry, that there is somebody who doesn't understand Hindi. So you couldn't get any word, or you got a few and few were just you couldn't understand. Did you understand the calculation for Kua numbers? No. Yeah, I understand that. I can understand your language to some extent, not to a greater extent. But did you That understand means the I calculation? am every now and then I'm interpreting your that is Hindi. Sorry, it's my language. Okay. Okay. So the thing is, I can able to interpret to some extent, not to a greater extent. That is the problem. Okay, no problem. In the class, if we have a participant who couldn't understand one language, we always try to deliver it in English and Hindi both. Okay. Yes. Again, one more question, ma'am. How far this energy field will influence our karma? See, this Yes. doesn't influence our karmas because this science is based on pure symbols. You are not creating something on your behalf. You are just keeping those symbols in those directions to create that energy in the house. Feng Shui only works, basically it's a science which works in your space, in your living space. And with energizing your living space, you are able to increase the power of your success, or you can increase your efforts and getting great results. Again, one more question, ma'am. Wherever I went, I find it whatever fancy related materials. All these materials are bit costlier. So whether there is anything which is affordable for us to use for a normal human. Yeah, that's what I said to you, that Feng Shui is not about buying the stuff and putting it. That's what I said in the last, when I was explaining the course material, that we have some secretive symbols. I said in that the Chinese saints draw those symbols on it, and those symbols were so powerful. So the pictures will be given to you of those symbols. You can put it and you can, print it out and you can place in those directions. So you don't need always to buy the stuff. There are certain things, but of course, it is not very, very expensive stuff, as I don't promote any kind of, and I don't have any connection with any Feng Shui store. So you will be given options and you can explore in India. Wherever you find the cheapest, you can purchase from them. But we don't have any seller or anything as such. But I will try to give you the remedies which is low on the pocket and working best. Okay. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Sure. जी रेखा जी. थैंक यू नीति जी. पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने बॉल्स शॉप में या घर में रखने को स्टूडेंट्स के लिए बोली है, उनको भी एनर्जी देनी होती है या ऐसे ही रखने से हो जाएगा? नहीं, उनको देखो, जब भी आप कोई चीज क्रिस्टल की कुछ भी लाते हो तो उनको सॉल्ट वाटर में तो आपको क्लीन करना ही होएगा ना. राइट. आप क्लीन करके उसको आप रख सकते हो. एज सच कोई उसको एनर्जी नहीं देनी होती. ओके. दूसरा क्वेश्चन मैम, जैसे अभी आपने बोला कि मैं जो भी कुआ नंबर से रिलेट करती हूँ और घर में कहाँ क्या चीज प्लेस करनी है वो मैं बताऊंगी सिंबल्स के, तो वो क्या हम बिजनेस में भी करेंगे? बिजनेस के भी एग्जांपल्स लेंगे? बिल्कुल. ओके, क्योंकि दोनों जगह ही काम करती है ना ये चीजें. तो घर में तो हम लोग इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है कि इसको कैसे प्लेस करें. नहीं, तो आपको, तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि इस कोर्स में आपको मैप के ऊपर लोशु ग्रिड बिठाना सिखाया जाएगा. हाँ, क्योंकि मैप, जो घर का मैप होता है उसमें कमरे होते हैं, लेकिन जो बिजनेस या फैक्ट्री होती है उसके अंदर कमरे नहीं होते हैं. उसके अंदर या तो हॉल होता है. रेखा जी, बहुत आसान तरीका है लोशु ग्रिड को बिठाने का. कोई
इरेगुलर शेप भी हो जाने दो, आप लोशो ग्रिड को बिठा पाओगे। ओके, थैंक यू मैम। जी जी नमिता जी। मैम आई जस्ट वांटेड टू नो दैट ये 5 जो नंबर है उसी को ही आपने मेल फीमेल के लिए डिफरेंट क्यों बताया है, बाकी किसी नंबर पे नहीं है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? 5 नंबर जो मेल एंड फीमेल का है, बिकॉज इट्स अ सेंटर नंबर। लोशो ग्रिड में अगर आप देखोगे, जो नॉर्मल जो लोशो ग्रिड होती है, when the period started, they started the period from the period 1, the 5 came in the middle. तो वो फेंगशुई में जैसे एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि मेल एंड फीमेल के लिए दोनों कुआ नंबर सेपरेट हो जाते हैं, बिकॉज चाइनीज में भी अगर आप देखोगे ना, इन चाइनीज फैमिलीज ऑल्सो द सन्स होल्ड द की पोजिशंस। अगर आप चाइनीज का जो बकुआ जो कंपस देखोगे, उसमें पहले फादर है, फिर एल्डर सन आता है, कभी भी वहां पे डॉटर भी नहीं आती है। तो इसलिए वो मेल फीमेल का वो 5 नंबर जो सेंटर में आता है, वो इसीलिए शुरू से ही उनका कैलकुलेशन अलग है कि भाई मेल के लिए 10 माइनस करोगे, फीमेल के लिए 5 प्लस करोगे। ओके, इसलिए वो अलग है, मेल फीमेल की कैलकुलेशंस अलग होती है। ओनली फॉर द 5 नंबर? ओनली नो हुआ नंबर निकालने के लिए मेल्स एंड फीमेल्स की तो शुरू से कैलकुलेशन अलग है। तो +5 आया है ना, उसका जो है 2 टाइम्स 5 का 10 माइनस किया हमने मेल का। ओके, हाँ, तो इसीलिए जो 5 नंबर है उसका हम अलग अलग बताते हैं, अलग डायरेक्शन दी गई है। 5 से रिलेटेड ही ये प्लस माइनस हुआ है। जी जी, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। जी जी अतुल जी। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या करें हम आपने सब कोर्सेज राजीव सर के साथ क्लियर हो रहा है। तो एस्ट्रो में केपीसी में एस्ट्रो में शिफ्ट हुआ था और अभी वास्तु दोनों चल रहा है। तो उसमें से पूछा कि आपका टाइमिंग और मतलब कौन सा रहेगा, मतलब कौन सी डेट से स्टार्ट करना? It is starting from Saturday, Sundays, the days, right? And it is at 7:30 to 9:15 जितना भी टाइम तक चल पाएगा। तो सैटरडे संडेज रहेंगे ये कोर्स, और 7:30 से इवनिंग में स्टार्ट होगा। तो 7:30 से मतलब अतुल जी आपके केस में तो आई थिंक इट इज नॉट क्लैशिंग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ओवर वेरी सून, जो आप कर रहे हो अभी आप। एंड आप तो 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। Oh, that is going to be over, na? There are only few classes left out, only 2 Saturday Sundays. So this course is for Saturday Sunday 7:30, 1 month journey है इसकी। वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर रहे सारी मिलेंगी, डिजिटल सर्टिफिकेशन, लाइव सारे लाइव सेशंस होंगे जूम पे, स्टडी नोट्स, समरी आपको, मतलब आप साथ में क्लास के साथ साथ नोट करोगे, इट वुड बी गुड बेटर। समरी फिर भी हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने की आपको, एंड ऑल इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे ये सारे के सारे आपके साथ। और इसकी जो फीस होगी वो मात्र 1455 रुपए इसकी फीस होगी। ठीक, जैसा हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आपके साथ बिल्कुल मतलब हम ऐसे परिवार के साथ जुड़े रहें, और एक इस माध्यम से इस तरीके से आप लोग अपनी नॉलेज गेन करें कि आपकी हमेशा पॉकेट फ्रेंडली रहे, और बाजार की हाई फैंसी फीस से हम थोड़ा सा हटके रहे। एंड दैट इज वेयर वी आर ओनली चार्जिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फी ऑफ 1455। इस डिटेल्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आप इस डिटेल के ऊपर इनको कॉल कर सकते हैं, या इनके ऊपर आप पेमेंट कर सकते हैं। यस, आई सेड इट इन दी सूर्य जी इन द बिगिनिंग दैट ड्यूरिंग दी पीरियड जनवरी से लेकर मार्च तक जो लोग कोर्स एनरोल करते हैं, और उस कोर्स की टोटल सम वैल्यू 10,000 रुपीज बनती है। Academy and with the help of all the faculty members of the academy will top up 15%, which means 1,500 rupees academy will provide it, which they can be utilized for any course or for any product, they can be make use of it. And top of it, ये बस इसमें यही एक चीज होगा कि ये जो applicability होगी, it will not be applicable for attunement courses जो लामा फिरा और एक ही होगा, और for the संपूर्ण courses वो दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वहां पे एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज होते हैं, बी इट 923 पर मंथ, बी इट 1455, बी इट 555, बी इट एनी कोर्स 2 days, 3 days, 5 days, 1 month, 2 month, it is applicable for all courses. So ये आपके लिए एकेडमी की तरफ से या फैकल्टीज की तरफ से, rather I would say more of from the faculties that this design is being created, क्योंकि सब फैकल्टीज का मानना था कि हमारे जितने भी
एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है जो हमारे साथ काफी लंबे समय से कनेक्टेड है, वी शुड डू समथिंग फॉर देम आल्सो इन द वेलफेयर ऑफ इट. सो ऑन दैट इज व्हाट डिजाइन इज. फ्रॉम जनवरी से लेके मार्च तक जो लोग 10,000 सम के कोर्सेज एनरोलमेंट होती है, दे विल गेट 15% एक्स्ट्रा मनी ऑन टॉप ऑफ इट. तो ये एक पूरा था. एंड एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स डिटेल, वन हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, यू मे प्लीज आस्क मी. जी अतुल जी, आपका प्रश्न हो गया तो आप हैंड डाउन कर लें. बोले आप प्रश्न बोले, आप अनम्यूट करें अपने आप को. तो सर तो बाद में तो ये वास्तु एडवांस में भी करना है, तो वो कब स्टार्ट होएंगे? मतलब इसके साथ ही क्लैश नहीं होगा? नहीं, वो क्लैश नहीं होगा इसमें, उसका टाइमिंग हम अलग करेंगे. ठीक है, ओके, क्योंकि साथ हाँ तो दोनों नहीं होगा इसमें क्लैश, उसका टाइमिंग अलग करेंगे. और दूसरी बात ये है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग आल्सो, ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल विद रिपीट फैसिलिटी, which means कि repetition is always free of cost. Whenever next batch start, for that you can always enroll for that, for better understanding and more clarity on the subject. तो वास्तु का भी दो सेशन ही बाकी रहा है हमारा वास्तु में बेसिक. दो हफ्ते चलेंगे ना, और सैटरडे संडे वो हम अलग से, आप मेरे से बात करना, आई विल टेल यू. ठीक है, ओके, थैंक यू. रेखा जी, आपका प्रश्न हो गया तो हैंड डाउन कर लें प्लीज. नमिता जी, आपका प्रश्न हो गया तो हैंड डाउन कर लें, अगर नहीं हो तो आप अनम्यूट करें अपने आप को. मेरा आधा क्वेश्चन अभी भी रह गया. अच्छा, वीडियो ऑन करो, पहले वीडियो ऑन करें आप. ओके मैं जगह ढूंढ रही थी बेडरूम का जाके. ठीक है. मेरा क्वेश्चन बॉल से रिलेटेड ही है, अभी आधा है. जैसे आप हुआ नंबर अलग अलग बता रहे हैं डायरेक्शन के हिसाब से, भाई कुआ नंबर के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन है. तो हमें क्या बॉल भी उसी हिसाब से प्लेस करनी है या सबके लिए कॉमन है? नहीं, अब यहाँ पे जो है बॉल भी आपको वो जो सक्सेस में है वही प्लेस करोगे ना. हाँ, मैं यही कह रही थी, क्योंकि आपने बोला कि जहाँ पे आपका कैश काउंटर है आप वहां रखें. करेक्ट, तो आप सक्सेस वाली जोन पे रखें. एग्जैक्टली, नंबर पे. ओके, ठीक है मैम. तो आपको एक ये हिंट मिल गया ना कि आपका कुआ नंबर जो आता है और आपकी शॉप है या बिजनेस है, तो आपका कैश काउंटर आपका कहाँ होना चाहिए. ओके, कैश काउंटर फिर अकॉर्डिंग टू फेंग शुई हमें वहां प्लेस करना होगा, देन हम वहां पे वो बॉल प्लेस कर सकते हैं. एग्जैक्टली. ओके, ठीक है मैम. जी राजेश जी, यस. My question is, we are energizing the whole, whether it's a picture or anything, and we have certain karmas within our own systems. So how far it can able to continuously able to rectify or something like that? Rajesh ji, I've been practicing Lal Kitab, Vedic astrology and KP with Feng Shui for started in 2002. My family comes from a background of astrologers in India. So I have never found them coming in the way. All these sciences have never, it has never, coded up, but it has always helped me in because I'm facing different religious clients. So, religion belonging clients. So for me, it has never come in the way. But whereas I can tell you about the Feng Shui, that it is just it's a science with the symbols. So there is no invoking of any gods or anything. It's just the placement of the symbols. Only the cleansing comes in, but cleansing part also we normally follow in our crystal healings also. सर, जो हम क्रिस्टल हीलिंग की जो वो करते हैं क्लेंजिंग, इट्स अ सिमिलर क्लेंजिंग वी फॉलो फॉर द फेंग शुई. सो राजेश जी का ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो फेंग शुई है इट कम्स इन आवर कर्मास एंड ऑल. तो मैं उनको वही समझा रही हूँ कि इट्स द साइंस, सिंबल साइंस है ये. इट जस्ट यू प्लेसिंग द सिंबल्स एंड द रेमेडीज इन द हाउस, इट इज हेल्पिंग अस. आप म्यूट हो, so it is not conflicting with our own Vedic astrology or karmas in any sense. And adding to this, if that being the case, so the treatment is hindering our karma, the doctors are actually treating the people.
we are actually also becoming the doctor kind, where we are helping the people with the knowledge that we have gained through the help of universe. Universe chooses us. We don't choose the course. We don't choose the astrology. We don't choose Vastu. We don't choose fancy. We are here that we don't from our wish. No, it is being chosen us. It is been some energy choose us to be part of it. That is where we come in. That is where we are learning it. That is where we comes as a learned practitioner, and we try to help to the people. When we are helping the people, we are not helping people. Actually, we are the medias only. The help comes from the divine forces, the cosmos. We only just help via medias, because we are nothing. We are just a passing of the divine energies to the people who get help, who may not get help. That again depend upon the way he work on and their karmas. And so it is not an intercepting in any way to our system. Yes, there is something very important when people goes above and they themselves feel that I am a god or I am doing it. No, I am not doing it. We are not doing it. So if that comes as a perception that we are doing it, then obviously it is their intent that is going to affect it. So it's very simple. I think it's been clear. Yes, yes. Thank you. Thank you. One more question. Did you feel that I can be able to understand once you go through the program? Yes, because you I can. know the language. The language, that's the problem. You can comfortably learn it. And I understand that you understand the Hindi very well. But yes, you have a issue in communication. It's okay. We are here to support it that way. And okay. That's all right. There are a lot of other participants. We have a lot of people from South that way. So they understand Hindi very well. But while they are communicating, they communicate in English. We too help them to do it. So you can do it very well. Not an issue. Right? Okay. Thank you, ma'am. Thanks a lot. आशीष जी आपका प्रश्न पूछें. आशीष जी आपका प्रश्न पूछें. अपना वीडियो ऑन करें आशीष जी पहले तो. इसे ग्रेटनेस ऑफ नीति जी जो वीडियो ऑफ पे क्वेश्चन लेती है. अपना रूल ये है कि वीडियो ऑफ के ऊपर क्वेश्चन नहीं है. जी अनम्यूट योरसेल्फ. सर मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी क्वेश्चन, अभी नहीं. क्या हुआ? You are muted. Sir, I will talk you later. Talk to ma'am later after some time. चलिए ठीक है. All right. Okay. So any other question? Any other question? Any query? Anything one need to understand? This course is going to start from Saturday, Sundays, and 7:30 to approximately 9:30. जितना टाइम तक चल पाएगा कोर्स, 1.5 पौने 2 घंटे का कोर्स सेशन आएगा. डेली 8 से 8 इसमें क्लासेस होंगी. करीब 16-18 घंटे का जर्नी रहेगा ये. एंड इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक जर्नी. जितना फेंग शुई की नॉलेज आप इस जर्नी में गेन करेंगे, आई एम वेरी श्योर इतनी नॉलेज, इतनी एक्टिविटीज आपको नहीं मिल पाएगी. क्योंकि हमारा तो पर्पज ही यही है कि टू शेयर द नॉलेज एज मच एज वी कैन डू. हमारा तो पर्पज ही यही है, हमारा तो मिशन विजन ही यही है. So you are all welcome to the Feng Shui course. All are requested to please enroll yourself very fast. And those who are join it before the start of the course, they will be the part of the closed class. Next class will be the closed class. And in सबकी recordings, in सबकी repetitions आपके लिए available है. Certifications इनके लिए आपके लिए available है. So किसी का कोई और questions है, किसी का कोई भी और शंका है तो please पूछें. और नहीं तो आज के लिए हम सब आपसे ज्यादा चाहेंगे. Thank you. फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में. आप सबके साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए हम सबको धन्यवाद. थैंक यू टेकिंग आउट योर टाइम. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद. थैंक यू.